आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मैथमेटिक्स प्रगति कोचिंग में। आज हम घनमूल पढ़ेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। घनमूल निकालने की जो विधियां होती हैं आपको बहुत सारे चैनल्स पे मिल जाएंगी, बहुत सारे बुक्स पे मिल जाएंगी, लेकिन वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। देखिए विधि वही है, लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा ट्रिक बताऊँगा। बहुत उम्दा तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आपको पेन नहीं चलाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा मेरी बात, ध्यान से समझिए इस चीज़ को। आपको पेन नहीं चलाना पड़ेगा। आम यूट्यूब और बुक में जो ट्रिक्स मिलता है घनमूल निकालने का, वो भी पूर्णांक संख्याओं वाले घनमूल निकालने का, उसके अलावा और मैं बहुत सारी ऐसी विधियां बताऊंगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन उसके लिए आपको चैनल पर अंत तक बने रहना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। पूर्णांक संख्याओं का घनमूल हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि घनमूल का अर्थ क्या होता है। घनमूल का मतलब होता है किसी भी संख्या को अगर हम 3 बार गुणा करते हैं, समान संख्या को गुणा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने 12 को गुणा किया, 12 गुणित 12 गुणित 12, 1728 आएगा उसका उत्तर। तो किसी संख्या को 3 बार गुणा करना घन निकालने के बराबर होता है। 1728 एक संख्या है जो किसी समान संख्या को 3 बार गुणा करने से बना हुआ है। किस समान संख्या को 3 बार गुणा करने पर 1728 आया है, उसका पता लगाना घनमूल होगा। किसका घन है 1728? जिसका घन है उसका मूल क्या है? कौन सी संख्या को 3 बार गुणा करने पर 1728 आया, उस उत्तर को निकालिए। ये हमारा टारगेट रहता है। घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब को, सिर्फ एक ही बेसिक चीज़ है आपको याद रखना पड़ेगा कंठस्थ। अगर आप ओरल बनाना चाहते हैं बिना पेन चलाए तब की बात। 1 का क्यूब से लेकर अगर 10 के क्यूब तक अगर जाते हैं तो इसकी एक स्पेशलिटी होती है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को जो लिखा है उसको, इसे हम घन कहते हैं, इसे हम घनफल कहेंगे। जो राइट हैंड में आपको जो परिणाम दिख रहे हैं, यानी जो घनफल हैं, उनमें से कोई भी अंक रिपीट नहीं हुआ है। मैं यानी उसके इकाई अंक को देखने की बात कर रहा हूँ मैं। 1, 8, 7, 4, 5, 6, 3, 2, 9 और 0, 0 से लेकर के 9 तक के सारे अंक, यानी उसके इकाई अंक, इसका जो परिणाम मिलेगा, जो उसका इकाई अंक होगा, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसमें कभी भी किसी भी अंक का रिपीटेशन नहीं होगा। आपको समझना है इस चीज़ को, आपको इतने को याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो दूसरा बेसिक चीज़ हमको ध्यान रखना है कि हमको पीछे से 3 का पेयर लेना पड़ेगा। इधर से 3 का पेयर लीजिए, इधर से 3 का पेयर लीजिए। अगर मान लीजिए कि कोई संख्या जिसका घनमूल हम निकाल रहे हैं वो 4 अंकों की है, तो पीछे से हम चलेंगे, 1728 का एक पेयर लेंगे, बच गया उसका एक पेयर ले लेंगे। अगर मान लेते हैं कि 5 अंकों की है, 15,625, तो पीछे से 3 का पेयर लेंगे और यहाँ से 2 का पेयर लेंगे। और 6 अंक का है तो इसे तो हम जान ही रहे हैं कैसे बनाना है ना। बनाना कैसे है उसको आप देखिए। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक संख्या है 474 552। यहाँ पे हम करेंगे क्या, 552 और 474 अगर आपको दिया है तो आप ये समझ लीजिए कि आखिरी के 3 अंक को आपको देखना है। आखिरी का 3 अंक कितना है? 474 है। तो आप ये देख लीजिए कि 474 मतलब ये हुआ, ये 512 से लेकर के 343 के बीच में आया है। यानी मैं अगर ऐसा कहूँ, अगर मैं 70 को 3 बार गुना करता हूँ तो आखिरी में 3 जीरो तो आएगा ही आएगा। 7 को 3 बार गुना कीजिए तो आप जानते हैं कि 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है। अगर मैं 80 को गुना करता हूँ तो इसका क्या मतलब होगा? 8 का क्यूब आप जानते हैं 512 होगा, और आखिरी में 3 जीरो तो आएगा ही आएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर पूर्ण संख्या का घनमूल दिया है अपने को और वही दिया जाएगा तो ये पूरी की पूरी संख्या इनके बीच में होगी। अब अंक रिपीट नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 80 तो हो नहीं सकती क्योंकि 512 है नहीं, 70 तो हो नहीं सकती क्योंकि 343 है नहीं, मतलब 70 से ज़्यादा होगी, 80 से कम होगी, 70 से 80 के बीच में ही होगी। तो भाई निश्चिंत तो यही हो गया ना कि ये दहाई अंक यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7। सोचने की क्या आवश्यकता है। अब आप देखिए इकाई अंक क्या है? इकाई अंक है 2। तो जब इकाई अंक 2 है तो कौन सी संख्या को 3 बार गुणा करने पर इकाई अंक 2 आता है? 8। यहाँ 8 आ गया, खत्म, हमारा घनमूल निकल गया। आपको यहाँ मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, है ना। अब ओरल कैसे बनाएंगे उसे भी मैं उसके बाद समझाऊंगा। एक बार कैसे बना उसको देख लीजिए।
आपको करना यह है कि पीछे 3 का पेयर लेना है, फिर इधर से 3 का पेयर लेना है, इकाई अंक देखना है। इकाई अंक कितना है? 2। दो किन दो संख्याओं को 3 बार गुणा करने पर उसका इकाई 2 आता है, तो है 8। तो इसके लिए उत्तर हो जाएगा 8। यहाँ है 474। 474 किन दो संख्याओं के बीच में आता है? 343 और 512। छोटी संख्या कौन सी है? 343। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 343 किसका घन है? 7 का। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा क्या? 7। या ऐसा भी कर सकते हैं कि 70 का क्यूब इतना होता है, 80 का क्यूब इतना होता है। तो निश्चित तौर पर वो संख्या 70 से 80 के बीच में होगी। इकाई अंक देखिए 2 है, 2 मतलब 8 का होता है। इकाई अंक 8 को 2 में गुणा करें, इकाई अंक 2 आता है, तो यहाँ उत्तर आ जाएगा 8 और बचेगा 77। चलिए एक क्वेश्चन को और मैं ओरल बनाता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास क्वेश्चन अगर है 493039 है ना, एक क्वेश्चन है मेरे पास। इसे अगर मुझे इसका घनमूल निकालना है तो मैं घनमूल कैसे निकालूंगा? अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 493 512 से लेकर किसके बीच में आता है? 343 के बीच में आता है। तो डेफिनेटली यहाँ से अगर हम 3 का पेयर लेंगे तो सीधा सा पता चल जाएगा कि क्या होगा इसका उत्तर? 7 होगा। और आखिरी अंक कितना है? 9। कौन सी संख्या को 3 बार गुणा करने पर 9 आता है? तो यहाँ पर 9 नहीं, 81 9 729, तो उत्तर आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर 7 है ना। तो उसका उत्तर कितना निकल जाएगा? 79। मान लीजिए और एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास अगर 753 और 571 एक संख्या है, ठीक है, और इसका मुझे घनमूल निकालना है। यानी पीछे से मैं 3 का पेयर लूंगा, यहाँ से 3 का पेयर लूंगा, ओरल बनाएंगे। लेकिन उस ओरल बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि किस संख्या को 3 बार गुणा करने पर उसका इकाई अंक 1 आता है, वो 1 ही है। तो यहाँ से पता चल गया 1, खत्म। 571 का इकाई अंक 1 है तो 1। 753 किन दो संख्याओं के बीच में मिलेगा? घन वाली संख्याओं के बीच में। तो वो 753 729 से बड़ा है लेकिन 1000 से कम है, तो 9। तो यहाँ उत्तर आ जाएगा 9। उत्तर तुरंत निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम बनाते हैं। और जो अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है उसे बिना नकल मारे हम बनाएंगे, अभ्यास के थ्रू बनाएंगे, तुरंत बनाएंगे, ओरल बनाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप इकाई अंक 4 है, तो इकाई अंक 4 है मतलब 4 चौक 16 चौक 64, मतलब 4 को 3 बार गुणा करने पर इकाई अंक 4 आता है। 4 चौक 16 64, तो यहाँ पर इकाई अंक फिक्स हो गया 4। 157 दो संख्याओं, दो घन वाली संख्या प्राप्त होता है 125 से लेकर 216 के बीच में। 125 छोटी संख्या है तो 125 5 का क्यूब होता है, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 5, तुरंत बनेगा। यहाँ पर 125 का इकाई अंक 5, 5 25 25 5 125 इकाई अंक 5 आ जाएगा। 614 ध्यान रखिएगा, 614 729 से छोटा होता है, 512 से बड़ा होता है। तो 512 8 का क्यूब होता है, तो यहाँ आ जाएगा 85। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। 6 छिक्का 36 छिक्का 216, यानी 6 इकाई अंक होगा, जिसका इकाई अंक 6 होगा, 6 के 3 बार के गुणा से बना होगा, तो इसका इकाई अंक निकल जाएगा 6। यहाँ 884 729 से लेकर के ये समझिए कि 729 9 का क्यूब 1000 10 का क्यूब, तो 729 से बड़ा है और 10 का क्यूब 1000 से छोटा है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 9। 9 नहीं 81 9 729, तो 729 जो है 884 729 से बड़ा है, इसका मतलब वो 9 के अंतर्गत आ गया, हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक इस तरीके से आप पूर्णांक वाली संख्याओं का घनमूल आसानी से निकाल सकते हैं। एक तरीका और बताता हूँ, बहुत बेहतरीन तरीका है, थोड़ा सा समझिएगा इस चीज़ को, है ना। कंपटीशन एग्जाम आप फाइट करते हैं तो बहुत कम चांसेस हैं कि सीधे ऐसे सवाल आपको पूछे जाएंगे घनमूल निकालने के लिए। 11 से लेकर 99 तक की संख्याओं के घनमूल सरलीकरण के अंतर्गत पूछे जाते हैं। फिर भी अगर कोई ऐसा एग्जाम आ गया जहाँ समय की कमी, खास करके बैंकिंग और रेलवे के एग्जाम में, कभी कभी वो क्या करता है, ट्विस्ट क्रिएट करने के लिए, खास करके आरआरबी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन सीधे दे देता है और आपके पास बहुत ही कम समय बचा है, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई है, तो आप इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। ओरल बनाएंगे इसे हम। कैसे? आपको करना क्या है भाई, सिंपल सी बात है, आप देख लीजिए कि ये सवाल दिया है और इसे हम ओरल कैसे बनाएंगे। सारे अंदर के अंकों का जोड़, एक चीज़ और समझा देता हूँ आपको मैं। अब आप समझ लीजिए कि यहाँ 4 है तो इकाई अंक तो 4 4 4 और 4 ही देगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ 5 दे देगा, यहाँ 5 यहाँ 6 यहाँ 7 और यहाँ 4 देगा। तो भाई अब 3 ऑप्शन में 5 6 7 है और एक में 4 है, तो आदमी उसको क्यों लगाएगी, इसे ही लगाएगा ना, सीधी सी बात। जनरल मान लीजिए कि इकाई 4 ही देगा, सब में 4 ऑप्शन दिया और सीधे अगर हमको निकालें तो अंदर के मानों के अंकों का जोड़ निकाल लीजिए आप। 5 और 1 6, सबको जोड़िए ओरल। 1 धन 5 6 6 7 13 13 4 17 17 6 7 6 23 23 4 27 27 फिर जोड़ दीजिए, 2 धन 7 9, यानी अंदर के अंकों का जोड़ आ रहा है 9।
उसके बाद जो ऑप्शन आपको दिए हैं उस ऑप्शन को जोड़ के क्यूब निकाल लीजिए। इसके अंकों का जोड़ आएगा 9। अब अंदर में जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पर ऑप्शन में, उसको जोड़ लीजिए और उसके अंकों का जोड़ निकाल लीजिए। 4 4 8, 8 का क्यूब होता है 512। देखिए धन 4 धन 4 8, तो 8 का क्यूब होगा 512। तो 512 को जोड़िए फिर से, यानी यहाँ जो भी आ रहा है 4 धन 4 ये आया 8, इसका क्यूब लीजिए 512। 512 को जोड़िए 5 धन 1 धन 2, तो 5 और 6 तो 8 हुआ। बी ऑप्शन को पकड़ेंगे तो 5 धन 4 9, 9 का क्यूब होता है 729। फिर 729 को फिर जोड़ दीजिए 9 ही आएगा। तीसरा ऑप्शन है 64, 6 4 10, 10 मतलब फिर 1 धन शून्य 1, तो 1 का क्यूब होता है 1। चौथा ऑप्शन क्या है हमारे पास 7 4 11, ठीक है 7 4 11, 11 मतलब हो गया 2, 2 का क्यूब कितना होता है 8। तो ये देख लीजिए कि यहाँ 8 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ 8 आया, यहाँ पर आ रहा है 9। तो आंख बंद करके आप ऑप्शन के अंदर के अंकों का जोड़ जितना आ रहा है ऑप्शन के क्यूब के जोड़ के बराबर होगा। यानी ऑप्शन का जोड़ निकालिए, फिर उसका क्यूब निकालिए, जो उत्तर आएगा उसका फिर से जोड़ निकाल लीजिए। इसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको ना। 6 और 1 7 4 11, 11 और 1 12, 12 2 14, 14 5 19, 19 मतलब 1 धन 9, 1 धन 9 मतलब फिर 1, 1 का क्यूब 1 आया। यहाँ पर अंदर के अंकों का जोड़ 1 आ रहा है, इसे जोड़िए आप 8 धन 5 और इसका क्यूब ले लीजिए, तो 8 5 होता है 13, 13 का क्यूब यानी 1 धन 3 का क्यूब मतलब क्या हुआ 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 को जोड़ दीजिए 6 धन 4 यानी कितना हुआ 10, 10 को जोड़ दीजिए 1 धन 0, तो कितना हो गया 1, खत्म। यानी इसके अंकों का जोड़ इसके आंसर के क्यूब के अंकों के जोड़ के बराबर होगा। तो आप ओरल मैंने नहीं कह रहा हूँ कि आप यहाँ लिखेंगे, लिखने में बर्बाद मत कीजिएगा, ओरल बनाने की कोशिश कीजिएगा, इसका आंसर इसको सेटिस्फाइड करेगा। अगला दशमलव वाली संख्याओं का घनमूल हम कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको समझा देता हूँ कि दशमलव वाली संख्याओं का घनमूल निकालने की जब बात की जा रही है तो मैं बार बार समझा रहा हूँ, पूर्णांक संख्याओं का घनमूल निकालने के लिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। दशमलव वाली संख्याओं का घनमूल भी अगर दे देता है तो ऐसी संख्याओं को जो पूर्णांक में हैं दशमलव के 3 6 9 ऐसे स्थान खिसका करके देगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हमको पता है कि 1728 का जो घनमूल होता है, मैंने आपको शुरू में बताया था कितना है 12 है। अब इसे अगर मैं दशमलव के रूप में बोर्ड आपको बदल के देता है तो 1728 क्या करेगा, दशमलव के बाद अंकों की संख्या 3 के गुणज में होनी चाहिए, यानी यहाँ पर 2 जीरो लगा देगा। और देखिए आप हिसाब लगा लीजिए, 2 जीरो लगा देगा, 1 2 3 4 5 6 दशमलव के बाद जो भी अंक होंगे वो होने चाहिए 3 के गुणज में, या तो 3 अंक होने चाहिए, 6 अंक होने चाहिए, 9 अंक होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, इसका अगर मैं घनमूल निकालूंगा तो आप ध्यान रखिएगा, घनमूल कैसे निकालेंगे उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ अभी मैं। लेकिन अगर इसी को ऐसा दे दे दशमलव, जैसे मैं पहले इसका घनमूल निकाल के समझा देता हूँ फिर बताऊंगा कि क्या होना है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मुझे इसका घनमूल निकालना है, तो आप घनमूल कैसे निकालेंगे, आप केवल अंक को देखिए। अंक है आपका 12, 1728 का घनमूल आएगा आपका 12। दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, अंकों की संख्या अगर 6 है तो इसका सीधा सा मतलब है कि जितना भी दशमलव के बाद अंकों की संख्या है उसका आप 1/3 ले लीजिए। 3 दूना 6, उत्तर आया 2, यानी इसका मतलब हुआ उत्तर में जो इसका घनमूल आएगा उसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या 2 होनी चाहिए। ये हमारा आंसर है। मान लीजिए इसे अगर ऐसा कर देता हो, है ना, ऐसा कर देता 6 7 8 और 9 कर देता, दशमलव यहाँ लगा देता, तो इस केस पे दशमलव के बाद अंकों की संख्या अगर 9 है तो आप 9 का 1/3 ले लीजिए, 3 तिया 9, और उत्तर में दशमलव के बाद अंकों की संख्या 3 होनी चाहिए, इसलिए 1 शून्य बढ़ा करके यहाँ दशमलव लगा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर दूं, ठीक है, इसे मैं चेंज कर दूं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर 1728 इसे मैं ऐसा ले लूँ, दशमलव यहाँ लगा दूँ, तो इसका क्या मतलब हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि इसका दशमलव 1 2 या 1 2 12 आएगा ही नहीं, उसका घनमूल कुछ अलग आएगा, मतलब वो दशमलव के कुछ अंकों तक निकालने की प्रक्रिया हो जाएगी, जो कि एग्जाम में आपको बिल्कुल भी नहीं देगा। देखिए ऐसा होने का कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है, उसका सामान्य सा रीजन है। अगर आप जैसा दशमलव हटाते हैं, दशमलव को अंकों की संख्या अगर क्या है 6 है,
तो लिखेंगे क्या 7, 1728 और इसके बाद 1 2 3 4 5 और 6। आप दशमलव जब हटाएंगे तो साधारण सी बात है कि नीचे में 1 लिख करके आपको 6 शून्य लगाना पड़ेगा। तो इसका तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य तो यही होता है ना, जो मेथड मैंने बताया उसका कारण क्या है उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। इसका मतलब तो यही हो रहा है ना, 100 इंटू 100 इंटू 100। अगर कोई कन्फ्यूजन है, भूल गए कितना दशमलव लगाना है, तो आप सरल कर लीजिए उसे, इसे हटा दीजिए तो इसका उत्तर आएगा 12। यहाँ देखिए, हम जानते हैं घनमूल 12 होता है, यहाँ 3 का पेयर बन रहा है और घनमूल का मतलब ये होता है कि अंदर में समान संख्याओं का 3 का पेयर बनेगा तो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ 100, तो भाई आखिर में 100 से डिवाइड करें, इसका मतलब 2 शून्य से डिवाइड करें तो दशमलव के बाद अंकों की संख्या 2 होनी चाहिए, दशमलव यहाँ लग जाएगा। तो उसका कारण यही है। तो जब भी आप ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि नॉर्मल कंडीशन पे आप उसका घनमूल निकाल लीजिए और घनमूल निकालने के बाद जो भी क्वेश्चन आपके पास दिया गया है उसमें अंकों की संख्या गिन करके उसका 1/3 हिस्सा के हिसाब से दशमलव लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ अपन इसको लेते हैं, सिर्फ इसको टारगेट करेंगे, है ना, 823 और 103 को टारगेट करेंगे। यहाँ कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। 823 और 103 तो मैंने आपको पहले बताया था 3 कहाँ पर प्राप्त होता है, यहाँ ध्यान देंगे आप तो यहाँ 7 आ जाएगा, है ना। 103 किसके बीच में आएगा? आपको ओवरऑल बताया है मैंने, 125 से 64 के बीच में। छोटा अंक क्या है? 4, तो 47 हो जाएगा। अब अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है, तो 9 का 1/3 होता है 3। उत्तर में दशमलव के बाद अंकों की संख्या 3 होनी चाहिए, तो शून्य बढ़ा करके दशमलव लगा दीजिए, खत्म। यहाँ देख लीजिए 616 मतलब क्या होगा? ये आएगा इकाई अंक 6 6 का 36 तो 6 ही आएगा। 175 किसके बीच में है? 125 216 के बीच में। छोटा कौन है? 125 किसका क्यूब? 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा। 3 3 6 3 9 3 12, 12 का 1/3 कितना होगा? 4। उत्तर में दशमलव के बाद अंकों की संख्या 4 होनी चाहिए, इसलिए 2 शून्य बढ़ा दीजिए यहाँ पर और दशमलव लगा दीजिए, उत्तर आपका आ जाए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। 6 अंक से अधिक अंकों वाले संख्याओं का घनमूल हम कैसे निकालते हैं और किसी वीडियो में ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, लगेगा ही लगेगा, इसे बहुत सारे लोगों तक भेजने का कष्ट करें ताकि सभी को बेनिफिट हो सके। और साथ ही साथ लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, इससे ऊर्जा मिलती है, मुझे एनर्जी मिलती है, मैं बहुत सारे वीडियो और बनाता रहूं। ये इस चीज़ के लिए मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है ना। मैं देखता रहता हूँ यूट्यूब वीडियो खोल के कि मेरे वीडियो पे कितने लाइक आए, कितने कमेंट्स आए। अगर ये होता है तो थोड़ा सा प्रेरणा मिलती है। और आप इतना मेहनत करके एक वीडियो बनाते हैं, 21 साल से पढ़ा रहा हूँ, उस पढ़ाए हुए चीज़ के अनुभव को अगर मैं YouTube के माध्यम से आपको दे देता हूँ और आप देखते ही नहीं, लाइक नहीं करते हैं या आप नहीं करते, तो मुझे भी बड़ा दुख पहुँचता है। तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़रूर सब तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। मैं धीरे धीरे बनाऊँगा वीडियो, लेकिन ज़रूर सारे सब्जेक्ट को धीरे धीरे ज़रूर कवर करूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।